ध्रुव महाराज ने अटल भक्ति मांगी और यही भाव हमारा होना चाहिए, चाहे जीवन में दुख हो चाहे सुख, प्रभु हमारे मन में आप बसे रहना चाहिए, हमारे तन में मन में आप बसे हो। भगवान जान गए ध्रुव महाराज तुम्हें हमारी अनुपम भक्ति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जिस कारण जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ आए हो उसको पूर्ण करो। पहले तुम्हें राजगद्दी की प्राप्ति चाहिए, इस भाव से आप आए हो, पहले राजगद्दी को प्राप्त करो, उसके बाद तुम्हें अटल पद मैं देता हूँ, ये उत्तर दिशा की ओर अटल पद आपको प्राप्त होगा। ध्रुव तारा जो है ना उत्तर दिशा में अटल पद की प्राप्ति भगवान ने देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव महाराज वहां से आए हैं, ध्यान से सुनना, जीवन में यदि कोई अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हो आपका दुश्मन भी बुराई नहीं करेगा। अच्छा कार्य यदि आप कर रहे हो तो दुश्मन भी आपकी बुराई नहीं करेगा। डर लगेगा ये अच्छा कार्य कर रहा है मैं बुरा कैसे करूं, लेकिन अगर गलती से कोई गलत काम आपसे हो गया, आपका सगा रिश्तेदार सगा मित्र भी कहेगा मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं पहचानता हूं। काम यदि अच्छा हो गया, दूर का भी रिश्तेदार कहेगा मेरा है, मैं उनका शिष्य हूं, मैं वो मेरा रिश्तेदार है, भले वो जानता ना हो। लेकिन काम यदि आपका अच्छा है तो बड़े दूर का भी रिश्तेदार होगा, बड़ा दूर का होगा, काम अच्छा वो कहेगा मेरा है, मेरा। जब अच्छा करो तो सब लोग उसका नाम लेते हैं। ध्रुव महाराज बाल्यकाल से भगवान का दर्शन करके आ रहे, सब लोग खड़े हो गए हैं। सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया, माँ तुम्हारे कारण ही मुझे भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। पिताजी को प्रणाम किए हैं, पिताजी को लगा देखो मेरी सारी उम्र व्यर्थ चली गई, मैं सारे भोग विलास वासनाओं में लिप्त रहा, लेकिन ध्रुव महाराज ने आंखों की पुतलियों को तुमने खोल दिया और भगवान का दर्शन कर आए हैं। राज सिंहासन पर ध्रुव महाराज को बिठा दिए हैं और महाराज स्वयं भक्ति करने के लिए वन में चले गए। कभी कभी बालकों से भी पिताजी को प्रेरणा मिल जाती है। और महाराज ऐसी कथा में श्रृंखला में आगे कथा हम श्रवण करते हैं। महाराज जड भरत की कथा। प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्निर्द, आग्निर्द के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज जैन धर्म जो है अलग सा धर्म नहीं है, जैन धर्म मतलब हमारा हिंदू सनातन धर्म ही है, जिसमें एक विशेष बात कही गई है। कौन सी बात की गई है? अहिंसा परमो धर्मो, किसी भी प्रकार की हम जीव हत्या न करें। बार बार सोचे कि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हमें कितना दोष लगता है, किसी जीव को हम बना नहीं सकते, उन्हें मारने का अधिकार नहीं है। और जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थकर है महाराज ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। और इन्हीं ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र में बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन 100 पुत्रों को बुला करके ऋषभदेव जी ने पूछा कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? तो बालक कहने लगे खाने पीने और क्या, खेलने कूदने के लिए। और कहा, ऋषभदेव जी ने कहा नहीं, खेलना कूदना आहार मैथुन सब जीव करते हैं, मनुष्य जीवन भगवत भक्ति का एक सुलभ साधन है। अगर सुलभ साधन यदि कोई है तो यह मनुष्य। और बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में कहा है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी
कहता है साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, सीकर ते परलोक सवारा। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जो अपने आप को जान करके, जो अपने आप को जानता है वो परमात्मा को जानता है, और जिसको अपने बारे में सुध बुध नहीं वो कभी परमात्मा को नहीं जान सकता है। ऋषभदेव महाराज की बात कई ने सुना, कई ने छोड़ दिया। इन्हीं में से एक भरत महाराज है। भरत महाराज ने अपने जीवन में उतारा। कालांतर में अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी दी और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वन में तपस्या करते हुए उन्होंने एक दृश्य देखा। वन में गए, गंडकी नदी किनारे आसन जमा कर बैठ गए और आसन जमा कर बैठ करके ध्यान करने लगे, माला जपने लगे। एक बात बहुत अच्छी है, वो ये, आप माला जाप कर रहे हो और आगे में कोई दिन दुखियारी तड़प रहा है, बिलख रहा है, एक एक सांस को गिन रहा है, आप क्या करेंगे? माला जाप करते रहेंगे कि उस दुखियारी को बचाएंगे? माला जाप करते हुए जड़ भरत जी महाराज बैठे हैं माला जाप करते हुए, और आगे में क्या देखा कि गंडकी नदी में एक हिरणी पानी पीने के लिए आई है और एक सिंह ने दहाड़ लगा दी, जान बचे लाखों पाए। कहते वो हिरणी अपने आप को बचाने के लिए उस नदी में उस कूद गई। अथाह जल रखा हुआ था, हिरणी गर्भवती थी। माला जाप कर रहे महाराज भरत जी, देखा कि मेरे आंखों के सामने एक जीव के प्राण चले जाएंगे, माला मैं अभी नहीं बाद में कर लूंगा, लेकिन प्राण बचाना मेरा यह धर्म बनता है। माला को रख दिए है, कूद पड़े हैं उस जल में और हिरणी के प्राणों को बचाया है। अब आधा ध्यान हिरणी में, आधा ध्यान माला में। क्या हुआ? हिरणी ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया और प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और हिरणी का प्राणांत हो गया। छोटा सा बछड़ा रह गया। आज छोटे से बछड़े में मन लग गया भरत महाराज का, इतना मन लग गया कि 100 माला रोज होती थी, अब 50 में आ गए। 50 माला होती थी, 25 में आ गए। इतना मन लगा कि अब 11 माला में आ गए। इतना मन लगा कि अब 1 माला में आ गए। इतना मन लगा कि वो माला भी छूट गई, माला छूट गई। मन लग गया हिरणी में। धीरे धीरे शरीर कब तक साथ देगा हो? जब तक शक्ति तब तक भक्ति कर लो, शरीर साथ नहीं देगा तो फिर किसको कहोगे? आजकल वर्ल्ड कप की मैच चल रही है, बड़े दीवाने लोग मैच के, क्रिकेट के आजकल के। लेकिन क्रिकेट क्या है? मनुष्य जीवन की जीवंत झलकियों को प्रस्तुत करती क्रिकेट। ध्यान से सुनना क्रिकेट देखने वालों, मनुष्य जीवन की जीवंत झलकियां प्रस्तुत करती है क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं, कितने ओवर होते? 50। एक ओवर में गेंद कितनी होती है? 6, और विकेट कितनी होती है? पूरे खेलने वाले कितने होते भैया? 11 लोग होते, 10 विकेट होती है ना, पूरी 11 विकेट होती है ना, होती कि नहीं? हाँ। तो मनुष्य जीवन कैसा? क्रिकेट की तरह ही है। क्रिकेट की तरह कैसे जानते हो? क्रिकेट में क्या होता है? एक ओवर में 6 गेंद, 50 ओवर का मैच, 11 प्लेयर होते खेलने वाले। वैसे हम जीवन भी क्रिकेट की तरह है। गेंद डाली जाती है, रन बढ़ते जाते हैं। कब क्रिकेट की एक गेंद पे बोल्ड हो जाएंगे गारंटी नहीं है जीवन में। कब हमारे साथ कोई काल रूपी भेड़िया आ जाए, कब हमको रन बनाकर ले जाए पता नहीं। रन तो बढ़ते जाते हैं लेकिन ओवर तो कम होते जाते हैं। रन बढ़ते हैं लेकिन ओवर, गेंद कम होते जाती है। वैसे हमारे जीवन में पैसा बढ़ते जाता है, संपत्ति बढ़ते जाती है, लेकिन आयु कम होते जाती है। पैसा बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, आयु कम हो गई। शरीर में शक्ति, पैसा तो लाखों बैंक बैलेंस में है लेकिन शरीर
साथ नहीं देता, कोई ले जाने के लिए भी तैयार नहीं है। मनुष्य जीवन की जीवंत झलकियों को प्रस्तुत करना हो तो क्रिकेट से अनुभव लो। आयु बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती जाती है, हमारी आयु दिनों दिन, हमारी शक्ति दिनों दिन कम होते जाती है। और भरत महाराज के साथ ऐसे ही हुआ। इतना आसक्त हो गए हिरणी में कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, मेरे जाने के बाद इसको कौन संभालेगा। और अंत समय मनुष्य जिनका स्मरण करता है ना, वैसी योनि की प्राप्ति होती है। इसलिए कम से कम मृत्यु के समय एक विचार होना चाहिए। मृत्यु का समय ऐसा होना चाहिए कि मुख में तुलसी का दल कम से कम हो जाए, गंगा जल हो जाए, तीर्थों का किनारा हो जाए, संतों का सानिध्य हो जाए, या फिर भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो जाए। हमारे जीवन का उत्तम मृत्यु का समय क्या होगा कि भगवान साक्षात हमारे सामने हो। भगवान की कथा श्रवण कराते कराते क्यों न प्राण निकल जाए, वो अच्छी सुलभ, अच्छी दुर्लभ मृत्यु होगी वो, जो भगवान का नाम श्रवण कराते कराते इस शरीर से प्राण निकल जाए। लेकिन ऐसा हमसे होता। सुंदर बात कहिए, कितना भी जीवन में हम आडंबर करते रहे हो, हमारा जीवन का सही जीना ये होगा जब हमारे मुख में तुलसी का दल होगा, गंगा जी का जल होगा, यमुना जी का जल होगा, साक्षात भगवान सामने हो। लेकिन हमारे जीवन में जन्म से आखिरी तक पैसा 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 कैसा 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 करते करते हमारा प्राणांत हो गया। और हम जीवन में कैसा 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 करते करते कोया 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 बोलते फिर आ जाते हैं। भरत महाराज का भी यही हाल हुआ। वो हिरणी के चक्कर में स्मरण करते करते जब भरत महाराज का प्राणांत हो गया तो दूसरा जन्म भी हिरणी का हुआ। हिरणी के जीवन को अब हिरणी का जन्म मिला है दूसरा। भागवत विनाथ दूसरे जन्म को पूर्ण किए। तीसरा जन्म महाराज भरत जी का हुआ है एक अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ। अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ तीसरा जन्म हो रहा है। और अंगिरस ब्राह्मण की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का एक बेटी बेटा है, दूसरी पत्नी का जुड़वा संतान। जुड़वा संतान में छोटे पुत्र का नाम है भरत। और भरत महाराज को पूर्व जन्म का स्मरण है। पूर्व जन्म की दोनों जन्मों की बातें उनको याद है कि मैंने पहले जन्म में क्या किया और दूसरे जन्म में क्या किया, वो याद है। अब भरत महाराज को संसारी से कोई लेना देना नहीं है, घर में कोई काम धाम नहीं करते हैं। और एक बात बताओ, घर में बालक हो बालिका हो, अच्छा किसको बोलते जानते हो? ओ प्यारे बच्चों, घर में माता पिता हो, पड़ोस वाले हो, कौन से बालक अच्छा बोलते जानते हो? जो बालक समय पर सुन लेता हो, समय पर अच्छे अच्छे काम कर लेता हो, वो बालक घर में बड़ा अच्छा है, उसका बड़ा गुणानुवाद है, उसकी बड़ी जय। और कोई बालक यदि कोई काम नहीं सुनता है तो बोले बालक अच्छा नहीं है, बालक सुनता नहीं है। चॉकलेट मिठाई लड्डू उसी के लिए आते हैं जो बालक अच्छा अच्छा घर में काम करता है, जो नहीं सुनता उसके लिए। हाँ सच्ची बात है। भरत महाराज घर में कोई काम नहीं करते, भगवान नाम में लगे रहते। घर के लोगों ने कहा कि ये भरत जड़ है, कोई काम नहीं करता। जब घर में जवान बालक हो जाता है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बेटा कुछ कमाता नहीं, तो क्या कहते हैं? ये धरती पर बोझ है, ये जड़ है। इस प्रकार से उस भरत महाराज का नाम पड़ गया जड़, भरत। अब भाइयों ने सोचा एक बैठे बैठे खाएगा तो बैठे बैठे कोई किसी को नहीं खिलाता है। आज के समय सुनना, बूढ़ी माँ भी होगी ना, उससे घर की बहू जो होगी ना, वो भी इच्छा करेगी कम से कम बैठ करके कोई काम धाम तो कर ले। सही कि नहीं? सच्चाई। बैठा कोई पसंद नहीं करता है आज के समय।
कोई ना कोई काम करे तो मनुष्य बड़ा मीठा होता है, और कोई काम नहीं करता ना, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। प्रीति उसी से जो जिससे कुछ हमको स्वार्थ होता है तो समझ देना प्रीति है, और कुछ नहीं है तो समझ देना कुछ नहीं। हाँ, भरत महाराज को काम दिया गया खेत की जगली का, खेत की रखवाली का। कम से कम कोई गऊ आए, कोई पंछी आए, चिड़ी आए तो उनको भगाए, दूर करें। भरत महाराज खेत में गए, आकाश मंडल से चिड़िया आ रही है और एक एक दाने को चूग रही है। भाइयों ने भेजा थी कि कोई चिड़िया न आए, कोई पंछी न आए, कोई गऊ न आए, लेकिन भरत महाराज को क्या लेना न देना। अरे खेती है राम जी की, फसल है राम जी की, दाना भी राम जी ने, चिड़िया भी राम जी की, न भगाने वाला होता कौन हो। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। और भरत महाराज जो जो चिड़िया आ रही है बोले खाओ, मेरा क्या है, मैंने थोड़ी ना इसमें दाना डाला है। भरत महाराज कह रहे हो अरे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया हर हर पे, खालोरी चिड़िया हर हर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खालोरी चिड़िया हर हर पे, खालोरी चिड़िया हर हर पे। और भरत महाराज जी ने चिड़िया आ रही है खाने तो खाओ भैया। अरे एक बात बताओ, इस संसार में किसान के जैसा अन्नदाता कोई नहीं है। किसान के यहाँ पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, जलचर, थलचर सब भरण पोषण करते हैं। यहाँ तक कि आप हम जैसे भी तो किसान के घर का अन्न हम ग्रहण करते हैं। अन्नदाता इस भारत भूमि का किसान ही है वो, वंदन। भरत महाराज ने किसी को भगाया नहीं। भाइयों ने देखा यदि ये फसल हमको मिलेगी नहीं, पूरी बर्बाद हो जाएगी तो हमको मिलेगा क्या। जैसे हमारे तिरोला के सब्जी मंडी में एक दिन हम गए, तिरोला की सब्जी मंडी में एक दिन हम गए, और जब जाकर देखा हम लोग कहते जय हो गौ माता की। सब्जी मंडी में गौ माता बहुत सारी। अब सब्जी मंडी में गौ माता चली गई, एक दुकान में चली गई, और दुकान में चली गई तो दुकानदार ने एक दो चूड़ी दे दिया, खिलाया। गौ माता न माने, फिर उसके दुकान में हमला कर दी। दुकानदार का बड़ा दिमाग खराब हुआ, हे गौ माता, यदि तू पूरा खा लेगी तो मेरा परिवार तो इसी के ऊपर चल रहा है, इसी के ऊपर चल रहा है। फिर गौ माता को बाहर ले गए, है ना। तो कुछ कुछ कम से कम भाइयों ने देखा कि भरत महाराज पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। अब तो क्या किया, धक्का देकर के घर से निकाल दिया। भरत महाराज जी चल रहे हैं, रास्ता तो सामने है ना, चलते जा रहे, कहाँ जाना है नहीं मालूम, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं, कोई मंजिल का अता पता नहीं। और कहते हैं चलने वाले को मंजिल मिलती है। बहते हुए पानी में और कुएं के पानी में अंतर यही है, कुएं के पानी में कभी, चलते हुए पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता, और कुएं के पानी में जल्दी कीड़ा लगता है। चलते रहिए, मंजिल मिलते चलेगी। कुएं का पानी एक जगह रहता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, जानते हो ना। और गंगा जी के पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता। चलते रहो, मंजिल तुम्हारे करीब होगी।
चलते रहो। भरत महाराज चलते जा रहे, कहां जाना है नहीं मालूम। चोर देख ली, चोरों ने देख लिया। चोरों ने देखा अच्छा दष्ट पुष्ट अच्छा पैसे वाला होगा। चोरों ने जब देखा तो कुछ भी नहीं मिली भरत महाराज के पास। सोटा दुपट्टा के अलावा कुछ नहीं मिला। चोरों ने विचार किया अब कुछ नहीं है, क्या करें, तो इसको बलि के लिए लेकर चलते हैं। मां काली के मंदिर में लेकर बलि के लिए। अच्छा धष्ट पुष्ट है, अगर मैया अच्छे धष्ट पुष्ट की बलि अगर ले ले तो मैया बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। चोर ले गए भरत महाराज को माता कालिका के पास। एक और बात बताऊं, सच्चाई वाली बात, कभी भी कोई भी मां अपने बालक की बलि नहीं चाहती। लेकिन आजकल का जो लोग है ना, देवताओं की आड़ में बलि का एक माध्यम बनाते, खाना खुद को रहता है। जो जीभ पर अपना काबू नहीं पा सकते, खाना स्वयं को रहता है, देवी का एक बहाना बनाते, एक निमित्त बनाते हैं और बलि का एक नाम रखते हैं। वास्तव में संसार की कोई भी मां अपने बालक की बलि नहीं चाहती है। ये जीव जो है ना, लहसुन प्याज अदरक खा खा के एक बटर हो गई है ना, इसको स्वाद चाहिए। और जब बलि के लिए भरत महाराज को ले गए, वो पाषाण मूर्ति, मां भगवती की पाषाण मूर्ति साक्षात हो गई। और चोरों ने जब देखा कि वो पाषाण मूर्ति साक्षात भगवती का रूप धारण, और भगवती ने ही भरत महाराज की रक्षा करी। बोली भगवती मैया की जय हो। भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवती तैयार। भरत महाराज आगे जा रहे हैं। एक बात और, एक रघुगण एक राजा है, ज्ञान सीखने के लिए अयोध्या की ओर जा रहा है। वो भी पालकी में बैठ करके ज्ञान सीखने जा रहा है। एक बात ध्यान से सुनना, शक्कर की बातें करने से कभी मुंह मीठा नहीं होता। परिश्रम का अनुभव उसे होता है जो परिश्रम करता है। जिसने परिश्रम न किया हो उसे परिश्रम की अनुभूति नहीं होगी। भरत महाराज को उस पालकी में जोत लिया गया, लेकिन भरत महाराज का नियम ऐसा है कि कोई भी जीव यदि रास्ते में दिखाई दिए तो कोई भी जीव की हत्या मेरे द्वारा न हो। जाने अनजाने में मेरे से एक जीव की मृत्यु न हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी यदि हम मांसाहार न करें तो इनकी संख्या हमसे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम खाते हैं। हे भगवान, अरे तुमने एक जीव को नहीं बनाया तो तुमको मारने का अधिकार भी, तुमने एक जीव को नहीं बनाया, एक चींटी को नहीं बनाया, तुम्हें मारने का अधिकार भी नहीं है। भरत महाराज तो अब जूझ गए वहां पर पालकी में। एक चींटी सामने आ जाए तो भरत महाराज ये उछल जाते, रघुगण को डंडा लगा। अरे ठीक से चलो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो तीन कहार कहने लगे महाराज ये जो अभी आया है ना, ये चौथा वाला, ये उछल रहा है ज्यादा। रघुगण ने कहा ठीक से चलो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बात ध्यान से सुनना बहुत गहराई से, अति का बोलना भी अच्छा नहीं है और अति का चुप रहना भी अच्छा नहीं है। गुनाह करने वाले से गुनाह सहन करने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। जहां की एक बात की आवश्यकता होती है बिंदास होकर बोलो। आपके माध्यम से एक बात यदि समाज के काम में आती है तो बिंदास से बोलो, बिल्कुल बोलो, क्योंकि एक माचिस की तिल्ली जल करके अंधकार को दूर कर सकती है। रघुगण की बात सुनकर के भरत महाराज ने कहा महाराज किसे दंड दोगे, शरीर को कि आत्मा को? दंड किसको दोगे, आत्मा को कि शरीर को? शरीर नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम छिदन्ति पावका, आत्मा ना जलती है न मरती है न पैदा होती है, फिर दंड किसको दोगे?
मानो रहुगण को लगाओ कि साक्षात भगवान मेरे पालकी में आ गए हैं, और रहुगण सीधे पालकी से नीचे उतर गए, प्रणाम किया कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। एक बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनना। जब तक हमारे जीवन में प्राण है ना, तब तक भक्ति कर लो। श्वास निकल जाने के बाद आप कहोगे यमराज से हमें एक मौका दे दो, एक क्षण हमको दे दो, एक पल भी आपको देने वाले नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कही है भरत महाराज ने। लोग कहते हैं कि आत्मा न जलती है, न मरती है, न पैदा होती है, फिर क्या होता है? हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसका प्रमाण चाहिए तो मैं आपको बता दूं। आपको जैसे यहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद क्या करते जानते हो? उस शव के मस्तिष्क पर एक सिक्का रखा जाता है महाराज। यहाँ पर कुछ परिवार में ऐसा होता है जहां पर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद उस शव के मस्तक पर एक पैसा रखा जाता है, सोने का, चांदी का, रुपया रखा जाता है। रखते कि नहीं? रखते हैं ना यहाँ के, और उसको ले जाते हैं शव यात्रा में। कुछ लोग नोट भी रखते हैं, लेकिन शव यात्रा में क्या होता है, मेरे आंखों देखा हाल, नोट निकाल लेते हैं। सच्चाई बताना, नोट जितनी होती है वो पूरी निकाल लेते हैं। फिर सोना चांदी जो होना वो भी, चाहे नाक में हो, चाहे कान में हो, चाहे हाथ में हो, सोना भी निकल जाता है, चांदी भी निकल जाती है। वो सौ के साथ केवल सिक्का रखते, वो भी 1 का, 2 का, 5 का, जो भी हो। सच्चाई सुनना। और फिर क्या होता है, उस सिक्के को उस 100 के साथ उसका संस्कार कर देते हैं। और संस्कार करने के बाद क्या हो जाता है, शरीर जल करके राख हो जाता है, हड्डियां बच जाती है, और वो 1 का सिक्का बच जाता है, वो भी काला काला हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, 10वें दिन अस्थि संचय करते हैं, कोई तीसरे दिन करते हैं, कोई उसी दिन करते हैं। उसको लेके बड़ा जमा करके लेके आते हैं, और ले आकर के क्या करते हैं, कोई रामटेक में, कोई इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कोई बनारस में, जिसके हाँ कोई मंडला में, कोई बैनगंगा में, जिसके जहां जहां जाते हो वहां वहां वो अस्थि को ले जा करके तो सिक्के को भी विसर्जन कर देते हैं। क्या समझे? शरीर जल करके राख हो गया, बच गया आपका दिखाया, आपके हाथ का रखाया गया सिक्का, वो चला गया बैनगंगा में, वो चला गया नर्मदा जी में, वो चला गया त्रिवेणी में। और वहां के कुछ लोग होते हैं ना, वो चलने वाले, खाने वाले, सोनझरा, मलालो, अभी उनको भी एक पहले वो चलनी ली जाती थी, चलनी लेकर के छानते थे, सोनझरा उनको कहते थे। लेकिन अब लोहे का पैसा आ गया ना, तो वो भी आगे लोहा चुंबक लेते साथ में, उसको बांध करके सीधा निकालते हैं और सीधा ले आते। तिरोड़ा का पैसा कहाँ चला गया? वो मंडला में चला गया, और वहां से लोगों ने उसको जमा किए, वहां के लोगों ने, और यहाँ का पैसा कहाँ चलने लगा? मंडला में चलने लगा। समझ नहीं चाहिए, ये बताने का भाव है। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम छिदन्ति पावक, आत्मा न जलती है, न मरती, न पैदा होती है। अर्थात ये शरीर जल करके राख हो गया, लेकिन वो दिव्य चेतनमय आत्मा शरीर को बदली है। आत्मा वही है, सिक्का आपका तिरोड़े का ही है, लेकिन चलन में कहां आ रहा है वो? कहां? समझ गए ना? रहुगण को जैसे पता चला कि वास्तव में जीवन का सार यही है, सुख दिया तो सुख मिला, दुख दिया तो दुख मिला। और भगवान का भजन ग्रहण किया है तो भगवान नाम का दर्शन हुआ है, और यही दिव्य ज्ञान रहुगण को दिया है। और रहुगण यही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को अलौकिक धन्य किए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भगवान नाम का सुंदर सा संकीर्तन करें हैं। दो पल की है तेरी कहानी,
हम नहीं कहते, कहते हैं ज्ञानी, एक दिन तेरी भी डोली निकल आएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल आएगी। चार बातों में सज धज के चली जाएगी, चार बातों में सज धज के चली जाएगी। दो पल की है तेरी कहानी, हम नहीं कहते, कहते हैं ज्ञानी, एक दिन तेरी भी डोली निकल आएगी, चार बातों में सज धज के चली जाएगी। हो
भी आवाज नहीं आएगी, उसकी लाठी भी आवाज नहीं आएगी। तो पलटी है तेरी कहानी, हम नहीं कहोगे कह के जानी। एक दिन तेरी भी होगी निकल जाएगी, चार खानों में तज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भारत भूमि को ही देश को ही मां कहने का मतलब क्या है? क्योंकि भारत भूमि ही कर्म भूमि है। तो फिर बाकी के देश क्या है? बाकी के देश क्या है? भारत देश में ही ये कर्म भूमि मानी गई है, बाकी के देश तो केवल भोग भूमि है। यहाँ पर ऐसा है कि जो कर्म करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। जो बोएगा वही पाएगा, जैसा कर्म वैसा फल, निश्चय आज नहीं तो कल। और महाराज कर्म ना कर्म निहारो नयातति तम एष्यते, अद्विन्दधिकारित्वाद प्रायाचितं विमर्शनम्। हर जीव से गलतियां होती है, लेकिन गलती का जब एहसास हो जाए तो सुधार कर लेना चाहिए। हमारी माता जी भजन गाती है, आदत अपनी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। और भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का ही अंतर है। भोजन में और भजन में केवल मात्रा का ही अंतर है। भोजन कितना भी करो, कितना भी करो, कितना भी करो, आखिरी में होना है मल। 55 प्रकार का खाओ, नहीं 56 प्रकार का खाओ, नहीं 57 प्रकार का खाओ, नहीं 58 प्रकार का खाओ, आखिरी में होना क्या है? भोजन का फल, आखिरी में मल। और भजन का फल निर्मल होने वाला है। भोजन का फल मल और भजन का फल निर्मल। और वही तो भगवान को चाहिए, निर्मल मन जन सो वही पावन, वही तो चाहिए। तो प्रायश्चित की अग्नि में जलने वाली एक कथा है। जैसे एक छोटा सा बालक है, जब घर में लाइट चले जाती है तो हम लोग दीपक लगाते हैं, चिराग लगाते हैं। अब तो लालटेन उसका जमाना आ गया हो, काय का इन्वर्टर का है ना। लेकिन जब आगे की लो जब जलती है, छोटा सा बालक उसको देखता है, उस बालक को लगता है कि कोई हीरा है, कोई चॉकलेट है, वो जो खाने की चीज है, वो बालक उधर दौड़ता है और वो बालक उसको स्पर्श करता है। लेकिन क्या करती, आग तो आग है। ओ देवी जी, आग तो आग है, भूल से भी अग्नि को आप स्पर्श करो, अग्नि अपना काम नहीं छोड़ती, जलाना नहीं छोड़ती। वो बालक आग को जैसे पकड़ना चाहता है, कोई मिठाई समझ करके, लड्डू समझ कर, लेकिन आग उसको जला देती है। उसको लगता है ये खाने वाली चीज नहीं तो जलाने वाली चीज है, दूर दूर दोबारा हाथ नहीं लगा। वैसी अजामिल से किस्सा हो गई। कन्नौज के एक ब्राह्मण है, कामकुब्ज ब्राह्मण है, सुंदर माता पिता है, सुंदर सुशीला माता पत्नी है, लेकिन एक गणिका से मोह हो गया तो घर से माता पिता को भी परित्याग कर दिया, पत्नी को भी निकाल दिया, गणिका के साथ रमन करने लगे। एक कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बेशा के साथ रमन करने लगे। और संगत का फल क्या हुआ जानते हो? संगत जैसे रही वैसी पंगत। संगत की रंग में कर्मकांड छूट गया।
वेद स्वाध्याय अध्ययन छूट गया, अब करने लगे चोरी। चोरी करके डाका डालने लगे। अब चोरी करने समय कहां स्वाध्याय और अध्ययन का, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। जिन ब्राह्मण को विद्वान ब्राह्मण अजामिल के नाम से, कर्मकांड विशेषज्ञ अजामिल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, लेकिन कर्म ऐसे थे कि लुटेरा, चोर, डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। एक तो मनुष्य अपने कर्म से जाना जाता है और दूसरा नाम से जाना जाता है। चोरी करने लगे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन संत मंडली गांव में आ गई। संत मंडली जब गांव में आई, शाम के समय रुकी। गांव में पूछा कोई भगत है यहाँ? गांव वाले जो मजा लेने वाले होते हैं ना, उन्होंने कहा एक अजामिल है भगत हमारे गांव में, उससे अच्छा भगत कोई नहीं है। संत गए अजामिल के यहाँ। संत ने कहा भगत अजामिल है? अजामिल नहीं था घर में, गणिका थी। गणिका आई, देखा द्वार पर संत है। द्वार पर संत आना मतलब चारों धाम का आना हो, ऐसे कथा में सुनाते हैं और सच्चाई है। गणिका आई, बोलो भगवान भगत है? बोले भगत महाराज तो नहीं है, ये कोई भगत भगत का घर नहीं है। कैसे आना हुआ? बोले हमारी मंडली है, वृंदावन की ओर जा रही है, कुछ हमें भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। गणिका के आंखों में अश्रु आ गए हो। जब भगत नाम कहा, मेरा स्वामी कोई भगत भगत नहीं है, क्योंकि मां ने कहा था बेटा कभी संतों से झूठ नहीं बोलना। गणिका ने कहा मेरा पति कोई भगत नहीं है, तो चोर लुटेरा डाकू है। लेकिन आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं बनाकर नहीं दे सकती, क्या सूखा अन्न तो दे सकती हूँ ना? और सूखा अन्न, चावल, आटा, दाल जो भी है वो सूखा अन्न संत जी को दे दिया। संत जी लेकर गए। एक खुशी मन में गणिका को ये है कि मेरे यहाँ से ब्राह्मण भोजन हो गया, बड़भागी हम कि ब्रह्म भोजन हो गया हो। और एक बात बताओ, सच्चाई सुन लेना ध्यान से, ब्राह्मणों को कितनी भी दक्षिणा दोगे संतुष्ट नहीं होंगे। कितनी भी दक्षिणा दो, इच्छा लगेगी 21-51 होते तो कितना अच्छा होता। कितनी भी दक्षिणा दो संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन आप भोजन करा दो, भोजन करा दो, आप कहते रहोगे एक पूरी, एक रोटी, थोड़ा चावल, मीठा लड्डू, नहीं हो गया जी, मैया हो गया, माँ हो गया। भोजन से मनुष्य संतुष्ट होता है। इसलिए कहा गया देने को अन्नदान, लेने को हरि नाम। क्योंकि भोजन से मनुष्य तृप्त होता है। जब पेट भर जाता है ना, तृप्ति हो जाती है। पीता भर तो पेट है, लेकिन इस पेट के उदर निर्वाह के लिए मनुष्य देश प्रदेश, गांव, पत्नी, माता पिता, बेटी, परिवार छोड़ करके देश प्रदेश, लोग विदेश तक जाते हो। ये पेट देखो तो कितना कीनोगे, तो बीता भर भी है कि नहीं तो नहीं मालूम। हाँ तुम्हारा हो सकता है, नहीं अपने हाथ से कीनो तो बीता भर ही निकलेगा, है तो बीता भर ही। मगर कितनी विषम परिस्थितियों से व्यक्ति जाते आते हैं। और काल रूपी भेड़िया 24 घंटा चला रहता है, किस रूप में कब और कहां आएगा कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा। लेकिन मनुष्य जाता है, लेकिन तृप्त होता है केवल अन्न से। तुम घर में कितने भी सोने के चावल बना के रख दो, चांदी की दाल बना के रख दो, पेट नहीं भरने वाला। अन्न से ही पेट भरेगा, उधर से ही। भोजन जब हो जाता है कहते हैं भैया हो गया। संत महात्माओं ने भोजन प्रसादी ली, लेकिन नियम क्या है जानते हो? मेरे गुरुदेव कहते हैं बेटा नंद किशोर, किसी के घर का एक गिलास पानी भी पीना ना, अब ब्राह्मण लोग दक्षिणा तो बहुत नहीं दे सकते। और आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग दक्षिणा देना बहुत कम जानते हो, लेना बहुत जानते हैं। बहुत विशेषकर ध्यान से सुनना, देना आता ही नहीं है, लेना आता है। अब देते ऐसी चीज कि जिससे आप खूब कमा सकते हो।
देती ऐसी चीज है कि खूब कमा सकते, खूब जमा सकते हो। ऐसी चीज क्या देते हैं? आपको देते ज्ञान, आपको देते जीवन की अच्छी बातें जो आपके जीवन में ऊंचाई की ओर ले चलती है। ये सबसे बड़ी बात है। अब एक गिलास हम किसी के अगर पानी पिए तो हम विचार करते कि एक बात कुछ बोले, वहां महाजन की मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो हमारे पिताजी का कौन सा कम ज्यादा होता है, पर हमारा काम जरूर है। दादाजी हमारे साथ चलते हैं, कथाओं में अनुभव किए कि जहां जाते हैं पानी पीते पीते एक शब्द जरूर बोल के हम आते हैं, क्योंकि देना तो हम सीखे ही नहीं, देते ही नहीं, लेकिन बात पते की बोलते हैं, क्योंकि मालूम है पैसा खर्चा हो जाएगा। वो बच्चे का जन्मदिन भी होता है ना, बड़ी इच्छा रखते हो गिफ्ट लेके आए, गिफ्ट लेके आए, और गिफ्ट भले टोकना में पड़ा रहे, एक साल बाद टूट फूट कर खराब भी हो जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में अच्छी किताब दे दो, अच्छी बात बता दो, उसको आजीवन याद रहेगा। आशीर्वाद दे दो, उसके आजीवन काम आएगा। ऐसी चीज दो ना। और ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता, कोई लूट नहीं सकता। संत भोजन करने बैठे, विचार आया महंत जी को, भोजन तो कर रहे हैं, किसी के घर का भोजन करना मतलब हमारे ऊपर कर्जा हो गया। ऐसा मत सोचना कि हम भोजन कर रहे हैं, आपका हमारे ऊपर कर्जा है, और कर्जा का हम ऐसा वहन कर रहे हैं, ऐसा वहन कर रहे हैं अपने वाणी के द्वारा। भगवान नाम का हरि कीर्तन सुना करके भगवान के सामने, भगवान के मंडप में यहाँ बैठा करके, मेरी औकात है कि आपको यहाँ बैठा लूं। ये भगवान की कृपा है कि आप भगवान के सामने बैठ करके भगवान की कथा सुनने बैठे, या मेरी कथा सुनने नहीं बैठे, भागवत की कथा सुनने। आप भागवत है, भगवान की कथा सुनने वाला भागवत होता है, आप स्वयं भागवत हैं। महंत जी ने कहा भोजन करके हम क्या बताएं, लेकिन जब महंत भोजन नहीं करे तो बाकी के लोग कैसे भोजन करेंगे? वो नियम है। महंत जी ने भोजन किया। देखो, एक व्यक्ति के कारण यदि पंगत रुक रही हो तो उस व्यक्ति ने समझदारी दिखा देना चाहिए और आगे आकर के उस कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर एक के व्यक्ति के कारण, अरे बोले मेरे कारण 100 लोग भूखे रह जाएंगे, चलो ना बैठना ही, थोड़ा बैठ जाता हूँ, मान सम्मान के लिए ही भोजन ग्रहण किए, सबने भोजन किया है, लेकिन महंत जी को नींद नहीं आई। और सुबह हुआ, महंत जी ने एक बात कही गणिका से, गणिका हमने तुम्हारे का अन्न ग्रहण किया है, हम ये कह रहे हैं तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा, जो बालक को नाम आप नारायण रख देना। असंत जी कहते श्री राम जय राम जय जय राम, भगत मंडली चली गई। कालांतर समय चलता गया, गणिका ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, संतों के कहने अनुसार नामकरण रख दिया नारायण। बहुत सारे पुत्र है, लेकिन छोटा पुत्र नारायण, नाम रख दिए नारायण। प्रेम अधिक हो गया नारायण से। छोटे बालक का नाम अजामिल 8 और याद करता, नारायण 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 नारायण। मुख में बस गया नारायण। पानी लाना है तो नारायण, भोजन कराना है तो नारायण, घूमने जाना है तो नारायण, मुख में बस गया। और जानते हो पापी व्यक्ति के प्राण कब निकलते हैं? 100 बिच्छू काटने की वेदना होती है तब पापी व्यक्ति के प्राण निकलते। पापी व्यक्ति कहे मेरे प्राण निकल जाए, निकल जाए, पापी आदमी ऐसे नहीं मरता है। शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, प्राण तो झटके से निकल जाते हो। पुण्यात्माओं के प्राण ऊर्ध्व द्वार से निकलते, पापियों के प्राण अधो द्वार से निकलते हैं। पुण्यात्मा के प्राण निकलने देर नहीं लगती, पापी लोग वहीं के वहीं तीर तीर तक कष्ट पाते हैं। अजामिल के पाप इतने थे बखान नहीं किया जा सकता। यम के दूत आए, जब प्राण को ले जाने की बात आई, शरीर से जब प्राण छूटने लगते हैं बड़ी पीड़ा होती है, शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। आत्मा को पीड़ा नहीं होती, शरीर को पीड़ा होती है। जब शरीर को पीड़ा होने लगी तो नारायण नाम को पुकारा लिया, और नारायण नाम को पुकारा अपने बेटे को, लेकिन हो गया
भगवान नारायण के पार्षद आ गए ले जाने के लिए। यम तो देखने लगे ये दो कौन है भाई, ये दो कौन है? नारायण। वो दोनों आपस में लड़ने लगे हैं। ये नारायण के दूत थे जो नारायण नाम का भजन करके नारायण नाम का स्मरण जिनने किया, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कछु आवत नहीं। अंत समय नारायण नाम को भजा और नारायण नाम को भज करके नारायण के दूतों के द्वारा भगवान धाम को प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा गया है बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि भगवान से भगवान का नाम सबसे बड़ा है। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बड़े भाव सबरी रहिया